प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर हम हाजिर हैं गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 5। दोस्तों, आज हमारा पार्ट नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है और इस पार्ट नंबर 5 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो पॉपुलेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी क्लासेस आपको नेक्स्ट जो मिलती है वो क्लासेस सबसे पहले आप लोगों को क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक, यूट्यूब या फिर फेसबुक के साथ में अपने दोस्तों इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पे आप उसको शेयर करें, ताकि सबको इसका क्लासेस का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। दोस्तों, अभी लॉकडाउन 3 का आज से चालू हो चुका है और इस ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी सारे दोस्तों की क्लासेस डिस्टर्ब हो रही है। तो इन क्लासेस को अपने को जितना हो सके उतना बेटर तरीके से कवर करें और सबको इन्फॉर्म करें कि सर की क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है, तो आप भी क्लास लें और अपने दोस्तों को क्लास लेने के लिए आप प्रेरित करें, ताकि सबका एक साथ जो जितना मिल सकता है उतना बेटर से बेटर, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस उनको प्रोवाइड की जा सके। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। अब दोस्तों, पार्ट नंबर 5 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा स्टार्ट होता है जनसंख्या पर रिलेटेड क्वेश्चंस। अब दोस्तों, जनसंख्या के क्वेश्चन आज की तारीख में एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। इसके क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, बैंकों में आते हैं, रेलवे में, पटवारी, पुलिस सब में दोस्तों क्वेश्चन इसके आते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने एक जनसंख्या का एक बेसिक क्वेश्चन लिया, इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में आपसे कहा गया दोस्तों कि गांव की जनसंख्या 8000 है और यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, इसमें कहा कि गांव की जो एट ए प्रेजेंट टाइम जनसंख्या है वो 8000 है। इसमें क्या होता है, 6% की तो वृद्धि होती है, किसमें? पुरुष में। और महिलाओं की संख्या में भी क्या होता है, 10% की वृद्धि होती है। दोस्तों, वृद्धि होने के बाद में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 8600 हो जाएगी। बताओ कि गांव में महिलाओं की संख्या क्या थी? दोस्तों, हम इसका पैटर्न को 2 तरीके से फॉलो करेंगे। एक तो हम बेसिक से पढ़ेंगे और एक ट्रिक से पढ़ेंगे। 2 तरीके से पूरे क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। तो ध्यान से समझे आप लोग। बेसिक मेथड पहले समझते हैं कि वर्तमान जनसंख्या कितनी गांव की। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान संख्या कितनी है हमारे गांव में? दोस्तों, एट ए प्रेजेंट टाइम गांव की जनसंख्या है वो है 8000। गांव की जनसंख्या 8000 है। अब इस 8000 जनसंख्या में 2 नतीजे सामने हैं दोस्तों। एक तो कितना है, एक तो गांव में पुरुष भी होगा और गांव में महिला भी होगी। अब दोस्तों, पुरुष कितना होगा और महिला कितनी होगी ये हमें नहीं मालूम है। क्लियर? गांव में पुरुष को अगर हम लोगों ने X अज्यूम किया, गांव में पुरुषों को अगर हम लोगों ने X अज्यूम किया, तो रिमेनिंग कैंडिडेट कौन होगा? महिला हो जाएगी, वुमेन्स हो जाएगी। तो यानी 8000 टोटल कैंडिडेट थे, जिनमें से महिलाएं कितनी होंगी दोस्तों? 8000 में से X लेस कर देते हैं तो महिलाओं की संख्या आ जाती है। तो गांव की जनसंख्या में पुरुष X हैं, रिमेनिंग कैंडिडेट हो जाएगी महिला। अब दोस्तों, ये तो हो गया, हम लोगों ने इस प्रकार से डिवाइड किया। पुरुष कितना है ये नहीं पता, महिला कितना है ये नहीं पता, पर यह पता है कि दोनों मिलकर वर्तमान में कितना है, 8000 है। आप इसको X मानेंगे तो 8000 माइनस X ये होगा और X इसको मानेंगे तो 8000 माइनस X ये होगा। आप किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृद्धि की। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि गांव में जनसंख्या क्या होती है, 1 साल बाद क्या होती है कि पुरुष की संख्या क्या थी दोस्तों? ये पुरुष, और पुरुष की वृद्धि, पुरुष प्लस महिला मिलके क्या होगी दोस्तों? दोनों की वृद्धि मिलके क्या बन जाएगी? 1 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। 1 वर्ष बाद की संख्या आ जाएगी जनसंख्या। ओके दोस्तों, देखिए, पुरुष की संख्या की जो वृद्धि थी वो उसको हम लोग काउंट करेंगे, महिला की संख्या की वृद्धि उसको काउंट करेंगे, तो 1 साल बाद की जो जनसंख्या वो आ जाएगी। पुरुष की संख्या मेरे दोस्तों कितनी है? X है। पुरुष की संख्या कितनी है? X है। और इस संख्या में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? तो दोस्तों, पुरुष की संख्या में 6% वृद्धि हुई। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि बोलें तो आपको सीधा सा कंसेप्ट है 100 में जोड़ें, और कमी बोले तो आपको 100 में घटाएं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पुरुष थे, इनकी संख्या में 6% वृद्धि तो 106% होगा। क्लियर? महिला कितनी है? 8000 माइनस का X ये है। इसकी संख्या में 10% वृद्धि तो 110%। ओके, पुरुष की संख्या, महिला की संख्या, दोनों की संख्या में वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों? 8600 हो जाएगी। ये वृद्धि होने के बाद की कंडीशन। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग हल करते हैं। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे क्या आएगा? 100 आएगा।
परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे यहाँ क्या आएगा 100 आएगा। क्लियर। अब दोस्तों इसका टोटल एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझें। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 100 आएगा। 100 से 100 गया तो क्या आ गया मेरे दोस्तों 106 एक्स आया प्लस। ओके 100 से 100 जाएगा तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 8000 माइनस एक्स और बाहर क्या आएगा 110 आएगा बराबर इधर कितना आ रहा है 8600 आ रहा है। क्लियर कंडीशन यहाँ तक भी। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि इसका तो गुणा होगा अंदर दोनों टर्म से और इसका क्रॉस मल्टीपल होगा इधर। दोस्तों साथ के साथ हम लोग करेंगे इधर, ध्यान समझिए इधर। अब इधर हम लोग आते हैं, ध्यान दो मेरे दोस्तों कितना होगा ऊपर कितना है 106x। क्लियर। आगे 11 का गुणा अंदर करेंगे, 11 8 कितना होगा 88। ओके 000 तो ऑलरेडी था, एक जीरो बाहर वाला का आ गया। क्लियर दोस्तों। माइनस कितना आ गया 11 110x ये आ गया। क्लियर। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ इसका गुणा इससे किया तो वो आ गया 100 का गुणा इससे आएगा तो 8600 था, 00 इधर मल्टीपल में जाके लग जाएगा तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों 8600 आ गया। क्लियर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें से इसको लेस करते हैं तो 106 प्लस ये माइनस तो माइनस का आ गया 4x बराबर क्या आएगा 8600। इसको ट्रांसफर इधर करेंगे तो प्लस का माइनस ये भी डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि -4x बराबर क्या माइनस का 20 आएगा। ओके 20,000। देखिए माइनस से माइनस लेस होता है और चारों पंजों का 20 यानी x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5000। क्लियर। अब दोस्तों ये x हम लोगों ने अज्यूम किया था, x किसको माना था हम लोगों ने, जनरली x माना था हम लोगों ने पुरुष को। तो x जब पुरुष को माना था तो ध्यान दीजिएगा गांव में हमारे पास में पुरुष कितने हो गए तो भाइयों देखिए गांव में पुरुष को हम लोगों ने अज्यूम किया था x बराबर कितना आ गया 5000 आया और महिला को कितना माना था हम लोगों ने तो 8000 माइनस का 3000। ठीक है सॉरी 8000 माइनस x, 8000 में 5000 कम करेंगे हम लोग तो कितना आएगा गांव में 3000 हो जाएगी महिलाएं। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है। तो बेसिक मेथड अपना ये था और इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को हमको कवर करना है। देखिए आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, गांव में जनसंख्या क्या थी महिला की और महिला की संख्या पूछी थी अर्थात महिला की संख्या कितनी की मेरे दोस्तों 3000 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन को इस प्रकार से पूरा डिटेल से करना है बेसिक मेथड के थ्रू। ये बेसिक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से करेंगे। दोस्तों शॉर्ट से कैसे करते हैं उसका तरीका देखिए आप, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्तों, कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका और बहुत सटीक तरीका। देखिए आइए देखो दोस्तों हम यहां पे लगाएंगे मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम कहां लागू होता है पहली बात तो पता होना चाहिए कि जब दो वस्तु को मिलाकर एक ही बनाया जाता है या एक के दो भाग किए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मिश्रण बना देते हैं या फिर मिश्रण का नियम वहां लागू कर देते हैं। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि गांव में क्या है, गांव में पुरुष भी है और गांव में महिला भी है। ओके और गांव में कुल जनसंख्या भी है। अब देखिए परसेंटेज के डाटा हम लिखेंगे, यहां तीनों जगह परसेंटेज क्या आएगा मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीनों जगह परसेंटेज क्या होगा सेम होगा। सेम का मतलब क्या हो गया, या तो तीनों जगह वृद्धि होगा या तीनों जगह कमी होगा। ठीक है। यानी ध्यान रखें तीनों को इकाइयां सेम होनी चाहिए, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, इकाई का डाटा समान होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए पुरुष की संख्या में क्या होता है दोस्तों 6% तो वृद्धि थी। ठीक है। महिला की संख्या में कितना मेरे दोस्तों बोलिए 10% वृद्धि, तो 10% लिख दिया हम लोगों ने। और कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो कुल जनसंख्या आपको यहाँ बोला क्या, अरे कुल बोला क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें बोला क्या कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है, नहीं बोला गया। जब नहीं बोले मेरे दोस्तों तो आपको यहाँ क्या ले लेना है 0 ले लेना है। हालांकि हम इसी क्वेश्चन को चक्रवर्ती ब्याज से भी करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज के थ्रू भी करेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज के थ्रू भी करेंगे, चक्रवर्ती साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग भी करेंगे। पर हम इसको जब चक्रवर्ती साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो वहां भी हम इसको सीखेंगे। पर अभी आप लोग इस तरह से ध्यान रखें कि जब 6% है 10% है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा तो आप यहाँ क्या मान लें दोस्तों 0% मान के चलें। ओके। अब देखिए अंतर लेंगे, अंतर क्या होगा दोस्तों, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाइयों ध्यान दीजिएगा। अब दोनों का डिफरेंस की बात करूंगा, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आया। दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 6 आ रहा है। 5 की जगह 5 आया, 2 से काटा 5 आया, 2 से काटा 3 आया, तो अनुपात कितना आया दोस्तों 5:3 आता है।
ये करेक्ट है यहाँ तक भी। तो 5:3 में हम लोगों ने इसको बांटा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टोटल वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। और टोटल जनसंख्या कितनी गांव की? 8,000 है। ठीक है, अब गांव की जनसंख्या 8,000 है, टोटल अनुपात कितना आ गया दोस्तों? देखिए 5 और 3 कितना आ गया? 8 आया। अरे मेन पूछे चाहे वुमेन पूछे, अरे मेन पूछेगा तो आप गुणा क्या करेंगे? 5, और वुमेन पूछेगा तो गुणा 3 करेंगे। दोस्तों 5 से गुणा करें और गुणा करें 3 से, कितना आ गया मेरे भाइयों? देखिए मेन कितना आ गए? 5,000 आ गए, और वुमेन कितनी आ गई बोलिए? 3,000 आ गई। क्लियर कंडीशन यहाँ तक भी? ओके। अब कोई अगर आप में से ये कहे कि सर जी कि यहाँ पे हमें एक कंडीशन और दी गई थी कि ये 8,600 दिया था, अगर हम लोग इस प्रकार एलिगेशन से कर रहे हैं तो ये 8,600 दिया था, इसका क्या रोल था? ये तो हमें कहीं दिया ही नहीं, आपने इसका कहीं यूज किया ही नहीं। दोस्तों इसका भी यूज करेंगे हम लोग। अपना आंसर यहाँ तक आ गया है, पर आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं और अपने संतुष्टि के लिए अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करें? देखिए हम इसका चेक करके अपना आंसर को कंफर्मेशन कर सकते हैं। देखिए पुरुष कितने दोस्तों, मेन के ऊपर बात करें, मेन कितना हमारे पास में? 5,000 है। कितने हैं? 5,000। और इसकी संख्या पे कितने की वृद्धि हुई दोस्तों बोलिए? 6% वृद्धि। तो 106% हो जाएगा। अरे वृद्धि बोले 100 में जोड़े, कमी बोले 100 में घटाएं, तो यानी कितना गया दोस्तों? परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, यानी 2 0 गया। 106 गुणा 50 कितना हो गया? 5300। ओके, ये तो हो गया मेन। वुमेन की बात करें, वुमेन कितनी है? 3,000 है। ओके, और इसकी संख्या में कितनी वृद्धि है? 10%। तो कितना आ गया? 110% आ गया। परसेंटेज हटाएंगे बटे का 2 0, 2 0 गया, 11 33। दोस्तों कितना आ गया? 3300 ही आया। ओके, अब देखिए वृद्धि होने के बाद, जब वृद्धि नहीं हुई थी उस कंडीशन में क्या था? 5,000 3,000 महिला पुरुष इस प्रकार से दे रखे थे। पर वृद्धि होने के बाद क्या होगा? 5300 तो व्यक्ति आदमी हो गए, 3300 क्या होगी? महिला हो गई। क्या 5300 3300 8,600 होता नहीं होता दोस्तों? क्या 8,600 आ रहा नहीं आ रहा है? करेक्ट अपना आंसर। ओके, ये सेकंड कंडीशन हम लोगों ने सीखी है। ये दोस्तों हम लोगों ने सीखा सेकंड कंडीशन लॉ ऑफ एलिगेशन का। इसी को हम थर्ड कंडीशन में और आगे इंप्रूव करें। थर्ड कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि यहां तो तीनों परसेंटेज था, यानी कि यहां पे दोनों जगह लाभ है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि एक लाभ एक हानि, एक वृद्धि एक कमी दे सकता है। फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे उसको भी समझे हम लोग। चलिए उसको देखते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। थर्ड कंडीशन और देखें, थर्ड कंडीशन और देखते हैं दोस्तों कि यहां पे गांव में वही मिश्रण का नियम लगा रहे हैं, पुरुष महिला, और गांव में क्या है? कुल कैंडिडेट। ओके, पुरुष की संख्या में क्या होता है दोस्तों? 6% वृद्धि, महिला की संख्या में 10% वृद्धि, और कुल में कितना होता है नहीं मालूम। ओके, अब देखिए कि दोनों वृद्धि था, हम लोगों ने डायरेक्ट यूज किया, कोई तकलीफ नहीं। एक वृद्धि एक कमी, एक कमी एक वृद्धि बोल दे तो समस्या थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर दोनों की इकाइयां अलग अलग हैं, दोनों अगर दोनों वृद्धि वृद्धि या फिर दोनों कमी कमी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक वृद्धि कमी हो तो आप क्या करें? इनको 100 का आधार बना के चलें, 100 का बेस बना के चलें। अब 100 का आधार बनाएंगे तो क्या होगा? इनको 100 का आधार बना के चलते 106 हो गया, 110 हो गया, और यहाँ पे क्या लेंगे? फिर आप लोग 100 लेंगे। अब दोस्तों ध्यान रखना, 100 का आधार बना के चलेंगे तो यहाँ 100 लेंगे, और 100 का आधार बना के नहीं चलेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज को यूज करेंगे तो यहाँ पे ओनली परसेंटेज बीच में 0 ही आएगा। क्लियर? चले देखिए आगे कितना आ गया? अंतर 10, दोनों का अंतर लेते हैं। अंतर बोले 106 और 10 का 100 का अंतर कितना आया? वही 6। ओके, वही अनुपात आ गया 5:3, और डेट इज करेक्ट अपना यहाँ पे रेशियो आ गया। फिर आ गया वही था 5:3 से 5,000 3,000 अपना आंसर आएगा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन को आपको डिटेल से समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गांव की जनसंख्या 8,000 है, यदि इसमें पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि, महिला की संख्या में 8% वृद्धि, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। दोस्तों पुरुष की भी दे रखी है, महिला की भी दे रखी है, और कुल का भी दे रखा है। इसमें पुरुष कितना होगा, महिला कितना होगा, आपको निकालना है। बहुत इजी है, हम यहाँ पे लॉ ऑफ एलिगेशन लगा देते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी है। मिश्रण के नियम से इसको करते हैं, मिश्रण का नियम से। दोस्तों बेसिक से भी आप कर सकते हैं इसको। गाँव की जनसंख्या 8,000 है, एक तरफ x होगा, एक तरफ 8,000 माइनस का x होगा, और वही हम लोगों ने अभी पिछला बेसिक किया था, सेम उसके पैरेलल बेसिक होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लेके चलना है। चलो मेरे दोस्तों मिश्रण के नियम से करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 8,000 टोटल जनसंख्या। अब देखें यहाँ पे कि गांव में क्या है दोस्तों, पुरुष भी है और गांव में महिला भी है। ओके, पुरुष कितना होगा यहाँ देखेंगे, पुरुष की देखा जाए, चलो डाइट करें हम लोग। पुरुष में कितनी वृद्धि होती है दोस्तों? 10%। महिला में कितनी वृद्धि होती है?
तो महिला में 8% वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या में क्या होता है दोस्तों, 9% वृद्धि। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीनों वृद्धि था, डाइट रख दिया, एक वृद्धि कमी होता या दो वृद्धि कमी होते हैं तो 100 का आधार बना के चलते हैं। क्लियर? आप चाहे तो तीनों जगह 100 का आधार बना लें तो भी कोई तकलीफ नहीं, और डाइट बिना 100 का आधार बना के करें तो भी कोई तकलीफ नहीं है। चलेंगे, देखिए दोनों का अंतर कितना आया, डिफरेंस 1 आया, दोनों का डिफरेंस भी कितना आया, 1 आया है। यानी कितना अनुपात है मेरे दोस्तों, 1:1 आता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ तक भी। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। गांव की टोटल जनसंख्या कितनी दोस्तों, 8000 है। टोटल जनसंख्या 8000, टोटल अनुपात कितना के दोस्तों, 2 आया। मेन पूछे चाहे वुमेन पूछे, गुणा करेंगे 1-1 से दोस्तों, कितना आ गया रे, 4000। तो बोलो मेन कितना आ गया मेरे दोस्तों, 4000। वुमेन कितना आ गया, वो भी आ गया 4000 आया है। इस प्रकार से करेक्ट आपका फाइनली सामने रिजल्ट अपना आंसर में आ जाता है। नो ऑब्जेक्शन, कोई डाउट्स नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने आपको कल या परसों क्लास में जब आए के क्वेश्चन करवाए हैं उनमें भी हमने आपको इस प्रकार क्वेश्चन करवा दिया है। बहुत इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझे आप लोग। देखिए दोस्तों, कस्बे में 8% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 19,683 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी दोस्तों, आज की मालूम है, पहले की पूछा है। यानी कि आज जो जनसंख्या है इसमें क्या हो, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की वृद्धि होने के बाद में 3 साल में बढ़ने के बाद हमें कितनी मिली है, 19,683 मिली। इसका मतलब 3 साल पहले की जनसंख्या तो कम ही होगी, 19,600 से तो जनसंख्या कम ही होगा, क्योंकि आज इतनी तो पहले तो कमी थी। तो अपना आंसर क्या होगा, 19,600 जो था इससे तो कम ही होगा। यानी कि अपना आंसर इन दोनों में से कोई एक तो होगा नहीं, इन दोनों से होगा नहीं, अपना आंसर इन दोनों से कोई एक ही बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, 19,000 से कम है। तो अब इसका तुक अपना जो लॉजिक लगाना है, तो ये दो तो अपने लॉजिकल अकॉर्डिंग फेल हैं, ये दोनों में से कोई सा अपना एक आंसर बनेगा। अब कैसे करना दोस्तों, ध्यान दीजिए। कितने सालों की बात करी इसने, कितने साल की बात करी दोस्तों इसने, कि 3 साल की बात करी है। अरे मेरे दोस्तों, कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। जब ये बात कर रहा है 3 सालों की, तो सिंपल सी बात है कि दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रश्नों में, आय के प्रश्नों में पढ़ाया है कि जितने साल बोले या जितनी परसेंटेज बोले उतनी बार आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, 3 साल तो 1, 2 और 3 बार परसेंटेज में 100 लिख दें। ओके, अब वृद्धि होगी तो 100 में जुड़ेगा, कम होगा तो 100 में घटेगा। डायरेक्ट आप इस प्रकार से लिखें, पहले साल कितना बढ़ा, 108 बढ़ा, अगले साल भी 108 ही आएगा, फिर अगले साल भी 108 ही आएगा। ओके, 3 साल हो चुके हैं और लास्ट में आपको डाटा क्या दे रखा है, 19,683 दिया गया। ओके दोस्तों, 3 परसेंटेज था तो 1, 2, 3 बार 100 लिखा। ओके दोस्तों, बटे वृद्धि था इंटू क्या किया, जो दे रखी जनसंख्या वो लिख दिया। यहाँ दोस्तों ध्यान रखें कि तीनों का परसेंटेज सेम था, इसलिए हमने तीनों बार सेम लिखा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पहले साल 8% बढ़ी थी, अगले साल 10% बढ़ जाए, फिर उसके अगले साल 9% बढ़ जाए, तो अलग अलग परसेंटेज भी दिया जा सकता है, कोई उसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जो परसेंटेज देगा उसको 100 में जोड़ के लिखना है। चलते हैं दोस्तों, देखिए 4 से काटेंगे हम लोग तो कितना आ गया, 25, 4 से काटा 27, 4 से दोस्तों 25, 4 से काटेंगे 27, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 27। अब मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डाइट कटेगा, अब आपका आंसर देखिए यहाँ पे, ध्यान देंगे। 27 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 729 बार गया। ओके, 27 से काटा, फिर कितनी बार गया, 27 बार गया, 27 से काटा, फिर कितनी बार गया, पूरा चला गया। ओके, यानी 27 का पूरा क्यूब होता है, 27 इंटू 27 कितना हो गया, 729 इंटू कितना दोस्तों, 27 कितना हो गया, तो 19,683। ओके मेरे दोस्तों, चलो 27 का क्यूब ये हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग, 25 इंटू 25 कितना होगा, 15,625 होता है। यानी 25 गुणा 25 625, 625 इंटू 25 हो जाता है, कितना हो जाता है, 15,625। दैट इज मेरा करेक्ट फाइनल आंसर आता है। अरे दोस्तों, अपना फाइनली जो रिजल्ट आता है सामने, वो कितना आंसर में आता है, 15,625 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर का अभी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पिछला हम लोगों ने तीसरा देखा था, उसके पैरेलली क्वेश्चन नंबर 4 हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे 4% की यहाँ वृद्धि दे रखी है, यहाँ पे 8% की वृद्धि दे रखी थी, यहाँ पे 4% कमी दी गई है। दोस्तों वृद्धि भी दी जा सकती है, कमी भी दी जा सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो देखिए हमें देखें, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ वर्ष कितना दिया गया, 3 बार दिया गया, 3 वर्ष दे रखे हैं। ठीक है, 3 वर्ष दिया तो आप परसेंटेज क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे 100, 1, 2, 3। क्लियर?
अब देखिए, वृद्धि देगा तो 100 में जुड़ेगा, कमी देगा तो 100 में घटेगा, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। 4% कमी तो 96 रह जाएगा, कमी होगा दोस्तों, कम करेंगे, फिर वापस 96 रहेगा, फिर 96 रहेगा, और आपको जनसंख्या कितनी दी गई है? 13,824 दी गई है। क्लियर? हल करते हैं, 4 से काटेंगे, 25 बार गया, ये 24 बार गया, 4 से 25 बार 24 बार, 25 बार 24 बार, तो 24 गुणा 24 कितना हो गया? 576 इंटू 24 कितना हो गया दोस्तों? तो देखिए 576 गुणा 24 हो जाएगा 13,824, ये पूरा कट जाता है दोस्तों। 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना होगा? 15,625, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन के आता है मेरे दोस्तों। क्लियर? फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझें कि गांव की जनसंख्या 9,000 थी। ओके, यदि पहले साल में इसमें 10% की वृद्धि तथा द्वितीय साल में इसमें 30% की वृद्धि हो जाने के बाद अब गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखिए, अभी वर्तमान में कितनी मेरे दोस्तों जनसंख्या? 9,000 है। कितनी है वर्तमान में? 9,000 है। अब ये जनसंख्या पहले थी, अभी नहीं है, पहले थी। अब पहले ये थी, अब अगले साल क्या हुआ कि 10% बढ़ गई। अब इसका 10% बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा? 900, यानी 9,000 का 10% कितना होगा? 900 होगा। 900 बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा? 9,900 होगा। फिर 9,900 का फिर कितना होगा? 30% फिर बढ़ेगा, तब कितना होगा? 9,900 का 30% फिर जोड़ दीजिए आप लोग, या 9,000 तो था, इसका 10% बढ़ेगा तो 110% हो गया। ये पहले साल की वृद्धि हो गई। अब ये जनसंख्या जो बड़ी थी, इसमें 10% के बजाय फिर क्या होता? अगले साल 30% फिर बढ़ती, तो हम लोग 30% फिर इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ओके, अब गांव की जनसंख्या क्या होगी? जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल सामने आ जाएगा। देखिए, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 आएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे का 100 आएगा। ओके मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गया। ठीक है, आगे गुणा करेंगे दोस्तों, बोलो कितना हो गया? 11 नंबर कितना आ गया? 99 इंटू कितना आता है यहाँ पे? 130 आता है। 13 इंटू 9 कितना हो गया? 13 नाम 117 का कितना आ गया दोस्तों? 7 आया, हासिल का 10, 13 नाम 117 और 7 10 कितना हो गया? 127, 127 हो गया दोस्तों। ओके, 0, ये इसका आ गया 12,770 अपना आंसर आना चाहिए, पर 8 था ना, 12,870। ओके, तो 12,870 अपना करेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाता है।